वेलकम टू अब्दुल्स इलेक्ट्रिकल। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में एसी यूज़ करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है, इसमें डॉक्टर्स का क्या कहना है और गवर्नमेंट का क्या कहना है, ये सब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है और उसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इससे कहा है कि वो गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट रेडी करे, गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट तैयार करे और लोगों को बताए कि एसी कैसे यूज़ किया जाए, एसी कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसी के कुछ रेफरेंस से मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि इस पर डॉक्टर्स क्या क्या कहना है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ने का रीज़न क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होता है कि टेम्परेचर बढ़ने का क्या रीज़न है और टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है ये नहीं पता होता है। इसलिए एंड में मैं इस पर डिस्कस करूँगा। गाइडलाइंस बताने से पहले मैं आप लोगों को और एक इम्पॉर्टेंट थिंग बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है 4 डिग्री सेल्सियस में 14 डेज तक एक्टिव रहता है और 37 डिग्री सेल्सियस में 1 डेज तक एक्टिव रहता है और 56 डिग्री सेल्सियस में ओनली 30 मिनट तक एक्टिव रहता है। वो भी ये इसी रिपोर्ट में पता चला है, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। गाइडलाइंस बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स सेट टेम्परेचर बिटवीन 24 to 30 डिग्री सेल्सियस. In humid climates, set temperature closer to 24 degree for dehumidification, and in dry climates closer to 30 degree Celsius, and also use fan to increase air movement. मतलब जब वातावरण में नमी हो तो आपको टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रखना है और जब वातावरण सूखा हो तो आपको 30 डिग्री के आसपास रखना है। मेंटेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% to 70%। ड्राई क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी 40% से नीचे डाउन नहीं होना चाहिए। जब कभी ऐसा सिचुएशन आए तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी करके रूम में रख दे। टॉयलेट एंड किचन एग्जॉस्ट फैन मस्ट बी केप्ट इन ऑपरेटिंग मोड। टॉयलेट एंड किचन के एग्जॉस्ट फैन को चालू रखना चाहिए। एयर फिल्टर्स को हमेशा साफ रखना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन। विंडो को ओपन रखना चाहिए एंड एग्जॉस्ट को चालू रखना चाहिए। एसी के कॉइल्स को भी क्लीन करना चाहिए। चाइना के 100 सिटीज़ के स्टडी से पता चला है कि हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में वायरस ज़्यादा फैलता नहीं है, लेकिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी से भी दूसरा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी से डस्ट बढ़ जाता है और अंदर घर में रहने वाले लोगों को भी एलर्जी होने लगता है, जिससे दूसरे टाइप का बीमारी होने का भी खतरा है, जैसे कि अस्थमा। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ रीज़न ऑफ HVAC ह्यूमिडिटी कंट्रोल प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी, मीन्स ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, जो डायरेक्टर है एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उन्होंने बताया है कि इस क्रिटिकल स्टेज में एसी को कैसे यूज़ किया जाए। चलाने से इसका इतना मतलब नहीं है जितना क्रॉस वेंटिलेशन का है। अगर आपके घर में विंडो एसी लगा है तो आपके जो कमरे में जो हवा है वो आपके ही कमरे में रहेगी और बाहर कहीं नहीं जाएगी, दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए विंडो एसी है, गाड़ी में एसी है, तो वो जो है वो चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल एसी है तो सेंट्रल एसी का मतलब कि सारे कमरों में हवा सर्कुलेट हो रही है और तब ये डर रहता है कि अगर दूसरे कमरे में या ऑफिस के किसी और हिस्से में कोई खांस रहा है, उसको इन्फेक्शन है, तो एसी के डक्ट से एक कमरे से दूसरे कमरे तक फैल सकती है। अगर विंडो एसी लगा है और वो एक ही कमरे में है और वो घर में ही लगा है तो उसमें कोई एसी चलाने में कोई डरने की बात नहीं है। सेंट्रल एसी का ही इशू है और ये कई हॉस्पिटल्स में जहाँ पे पेशेंट्स हम दाखिल कर रहे हैं वो अपना सेंट्रल एसी बंद करके विंडो एसी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और अब जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सब PPE भी डाल रहे हैं, उसको डाल के इतनी गर्मी में बिना एसी के पेशेंट देखना तो एक और इशू बन जाता है, क्योंकि अंदर से जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को देख रहे हैं पसीने पसीने हो जाते हैं उनके। इसलिए विंडो एसी जो है वो बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जॉस्ट जो है वो अच्छी तरह से बाहर हो, जिससे वो एकदम किसी एरिया में ऐसे ना जा रहा हो जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। रीज़न ऑफ HVAC ह्यूमिडिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स। नंबर 1, योर AC यूनिट इज़ टू लार्ज फॉर द स्पेस। जब हम एसी साइज़ की बात करते हैं तो ये कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एसी के साइज़ के ऊपर। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं।
जब आप किसी एसी एक्सपर्ट से एसी नहीं लगवाते हैं तो ये कहता है कि बड़ा एसी ले लो, बड़ा साइज़ ले लो, फिर आपका ये जो कूलिंग रहेगा अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब छोटे से स्पेस में बड़ा एसी सिस्टम लग जाता है तो कूलिंग और ह्यूमिडिटी दोनों भी कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए लोड के हिसाब से और रूम के साइज़ के हिसाब से टोटल लोड कैलकुलेशन करके ही एसी लगवाना चाहिए। रीज़न नंबर 2, योर एसी इज़ लिमिटेड टू ए सिंगल स्पीड। जब आपका एसी सिस्टम एक ही स्पीड पे चलता है और आप उसके स्पीड को वेरी नहीं कर सकते तो भी इससे ह्यूमिडिटी पे इफ़ेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होता है। रीज़न नंबर 3, निगेटिव एयर प्रेशर इन योर स्पेस। निगेटिव एयर प्रेशर तब होता है जब आपका वेंटिलेशन सिस्टम अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया जाता है। जब आप छोटे से स्पेस में बड़ा सा वेंटिलेशन सिस्टम लगा देते हैं या बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, इसका मतलब आप छोटे से स्पेस से बहुत सारा हवा बाहर फेंक देते हैं, जितना बाहर नहीं जाना चाहिए। इस रीज़न से भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होता है। रीज़न नंबर 4, यू आर यूजिंग द रॉन्ग थर्मोस्टेट सेटिंग। लोग सोचते हैं कि थर्मोस्टेट को ऑन सेटिंग पर फिक्स कर देते हैं, फिर एसी ऑफ करने के बाद भी फ़ैन चलेगा और ठंडा हवा मिलता रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एसी बंद होने के बाद हवा हर जगह सही से घूमता नहीं है और यह ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को बढ़ावा देता है। रीज़न नंबर 5, योर ओल्डर यूनिट सिंपली कांट हैंडल द लोड। जब आपका एसी पुराना हो जाता है तो उसके बहुत सारे पार्ट सही से काम नहीं करते हैं और फिर बार बार रिपेयर करना पड़ता है और फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल नहीं होता है। फिर आप सोचते हैं कि इसे रिप्लेस कर दें या फिर इसे अच्छे से रिपेयर करवाएं। अभी हमने देखा ह्यूमिडिटी किस वजह से कंट्रोल नहीं होता है। अब हम देखेंगे ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट है क्लीन द कॉइल्स। ये सबसे आसान तरीका है आपके पुराने एसी का ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ इंडोर इवेपोरेटर कॉइल क्लीन करवाते हैं, जबकि एसवीएच ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए आउटडोर के कंडेंसर कॉइल को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। वो लोग करवाते नहीं क्योंकि वो आपका टेरिस पे या टॉप पे लगा रहता है। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए आउटडोर के कंडेंसर कॉइल की भी क्लीनिंग ज़रूरी होती है। नंबर 2, गेट ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। बेटर एचवीएसी ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए सिर्फ कॉइल क्लीनिंग से काम नहीं चलता है, उसके लिए बाकी का सिस्टम भी प्रॉपर काम करना चाहिए। इसके लिए सभी पार्ट को मेंटेनेंस ज़रूरी है। नंबर 3, एडजस्ट द एयर फ्लो। कभी कभी इवेपोरेटर कॉइल बहुत ठंडा हो जाता है और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण मॉइस्चर भी बढ़ जाता है। इसके लिए क्वालिफाइड टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए। नंबर 4, एड ए डीह्यूमिडिफायर टू योर सिस्टम फॉर बेटर एचवीएसी ह्यूमिडिटी कंट्रोल। डीह्यूमिडिफायर हवा से मॉइस्चर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।